अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फ्री सोलर स्कीम की जो कुरानंदाज़ी है उसके हवाले से है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो कुरानंदाज़ी हो रही है ये मरलावार हो रही है, इकट्ठी नहीं हो रही। तो इसके जो पहला फेज़ है, जो पहला मरला है, उसमें जो इनामात दिए जा रहे हैं जिन लोगों को, उनकी टोटल तादाद है 33,000। जो पहले मरले की कुरानंदाज़ी हुई है मतलब है कि वो 33,000 लोगों की हुई है, जबकि जो टोटल ख़ानदान है वो हैं 1,30,000 जिनको सोलर पैनल्स मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है, जिस तरीके से मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पहले इसके ऊपर मैंने अपलोड की हुई है कि आप लोगों ने सोलर की जो कुरानंदाज़ी है इसके नताइज किस तरीके से चेक करने हैं, कौन कौन इसके लिए अहल होगा, किस किस को ये फ्री मिलेगा, किस किस को आधी कीमत देनी पड़ेगी। और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिया हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात हैं। कुछ लोग इसमें परेशान हैं कि अगर हमारा नाम नहीं निकला हुआ है तो शायद इस हम कुरानंदाज़ी से जो है ना अहल हो गए हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कुरानंदाज़ी मैं आपको बताता चलूँ कि ये इकट्ठी नहीं हो रही है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये हो रही है मरलावाज, मरलावार हो रही है। स्टेप 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप 2 जो इसका होगा, अगला फेज़ होगा, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। इसके बारे में जितने भी आप लोगों के सवालात हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लोगों ने आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर जो चीज़ मैं वीडियो में एक दफ़ा बता दूंगा वो अगर आपने उसके बारे में कमेंट्स किया तो मैं आपको फिर वो जवाब नहीं दूंगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली बात करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि रिसेंटली ये जो कुरानंदाज़ी हो गई है इसके ऊपर जो तमाम बंदे हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, जिनके इनामात नहीं निकले हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके इनामात निकल चुके हैं, जो इसके लिए अहल पाए हैं, तो वो भी दो कैटेगरीज में शामिल हैं। 33,000 में आधे बंदे ऐसे होंगे कि जिनको फ्री सोलर मिलेगा, तो आधे ऐसे होंगे कि जिनको आधी कीमत देनी पड़ेगी। तो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि किसको फ्री देना पड़ेगा, किस तरीके से जो है ना हमने ये हासिल करना है, मुकम्मल तरीकाकार बताओ। तो इसमें वो ख़वातीन जो बेवा हैं या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मदद ले रही हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके घर में बिजली नहीं लगी हुई है, देहाती लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भी KPK के लोग हैं जिनको पहले से बिजली मिली हुई नहीं है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसे लोगों का अगर नाम निकल आता है कुरानंदाज़ी में तो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल मिलेगा। और दूसरी बात आती है कि जो लोग फिर उनका फाइनेंशियली उनकी सूरत हाल देखी जाएगी कि अगर उनकी आमदन अच्छी है, उनके घर में मीटर लगा हुआ है और उसकी रीडिंग 300 या इससे ऊपर जा रही है, तो उनको 2 प्लेटें यानी कि 1100 वाट का सोलर पैनल मिलेगा, साथ इन्वर्टर होगा और साथ एक बैटरी भी दी जाएगी। तो उसके लिए उनके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा कि वो इसकी आधी कीमत वो खुद जमा कराएंगे और आधी कीमत हुकूमत जमा कराएगी। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि वो जो एक सोलर पैनल वाला जो सिस्टम होगा तो उसके ऊपर हम क्या क्या चला सकते हैं, या फिर 2 वाला होगा तो उसके ऊपर क्या क्या चला सकते हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो एक सोलर पैनल होता है 550 या 500 होता है, तो एक पंखा जो छत वाला होता है वो 150 वाट का होता है। तो ज़ाहिर बात है आप 3 पंखे और चंद एक उसके ऊपर जो लाइटें वगैरह हैं वो चला सकते हैं। तो बात आती है जो डबल प्लेट वाला होगा तो वो तकरीबन 1150 के लगभग होगा। तो कुछ लोग मेरे साथ इस बहस कर रहे थे कि यार इतना नहीं हो सकता। तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर 1100 वाट का अगर आपको सोलर पैनल मिलता है तो ज़ाहिर बात है उसके साथ एक बैटरी भी आपको दी जा रही है। तो सोलर पैनल भी पावर मुहैया करेगा, साथ बैटरी का बैकअप भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के ना, तो नॉर्मली ये गरीब बंदे के घर का जो है ना पूरा लोड इसके ऊपर आ सकता है। इसमें 2 से 3 अदद पंखे, या फिर 3 अदद छत वाले पंखे और 1 अदद पेडिस्टल फैन, और इसके अलावा कोई सिलाई मशीन वगैरह हो गई, या फिर आप लोग अगर इस्त्री चलाना चाहते हैं तो फिर आपको पंखे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस्त्री 1000 वाट की होती है, तो टोटल 1150 वाट है। तो बेहतर है कि आप या तो एक आधा पंखा और एक कम वाट वाली आप इस्त्री इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन बंदों को एक पैनल मिला है वो इस्त्री इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कोशिश करें कि अपने घर के जो है ना 2 पंखे या 3 पंखे, 4500 वाट में 3 पंखे चल जाते हैं, तो इस तरीके से 2 एक पंखे और कुछ लाइटें वगैरह इसके ऊपर आप चला सकेंगे। तो अगली बात है, लोगों के कमेंट्स थे, आप लोग पूछना चाह रहे थे कि जिनके इनामात निकले हैं वो किस तरीके से वसूल करेंगे। तो जो ये आप चेक कर रहे हैं आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम है, जो भी मोबाइल है जिसके ऊपर आपने अप्लाई किए हुए, तो आपने इसको ऑन रखना है नंबर को। तो हुकूमत की जो वापदा के बंदे हैं या हुकूमत की तरफ से जो भी कंपनियां नामजद होंगी सोलर के लिए, वो आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज भी करेंगी और कॉल भी करेंगी, और आपके घर जिनके इनामात निकल चुके हैं, जिनका सोलर पैनल निकल चुका है, वो आपके घर खुद ही आएंगे। आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके घर आएंगे, आपके घर का जायज़ा लेंगे कि छत के ऊपर कौन सी जगह है कि जिधर नस्ब करना है पैनल, वो जगह का इंतखाब वो खुद ही करेंगे, सामान लेके आएंगे छत के ऊपर। ये
उसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा वगैरह लगा कर उसके ऊपर प्लेटें एक या दो जितनी भी निकली हैं वो लगाएंगे। साथ नीचे आपका जो मेन बिजली का जो पॉइंट है वहाँ पे इसका इन्वर्टर लगाएंगे, नीचे साथ बैटरी लगाएंगे और आपके मर्ज़ी के मुताबिक आप एक पंखा या दो पंखा या तीन पंखे जो भी कराना चाहते हैं उसको उसके ऊपर कन्वर्ट करेंगे और जितनी लाइटें वगैरह ये मुकम्मल यानी कि काम वो फ्री ऑफ कास्ट आपको करके देंगे। तो आगे हम चलते हैं फ़ेज़ 2 के बाद, क्योंकि ये फ़ेज़ 1 के बाद फिर फ़ेज़ 2 की कुरानंदाज़ी होनी है, ठीक है ना। तो ये लोग सवाल कर रहे थे, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके जो वज़ीर आला हैं ये उनकी मर्ज़ी से कुरानंदाज़ी होगी कि पहली कुरानंदाज़ी में अगर उन्होंने 33,000 बंदे किए हैं तो पीछे 97 यानी कि 97,000 बंदे अभी मज़ीद पेंडिंग हैं जिनकी कुरानंदाज़ी में नाम निकलने हैं। तो फ़ेज़ 2 में हो सकता है वो इसके मज़ीद 2 फ़ेज़ बना लेते हैं, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। तो तरीकाकार वही होगा जो आपको मैंने पहले बता दी है, आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से नाम अपना चेक करना है। ये वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जब पोर्टल ओपन होता है तो उसके तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद जो लोग लिस्टें अगर वसूल करना चाहते हैं तो लिस्टें यूट्यूब के ऊपर नहीं दी जा सकती, वो फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएंगी। या फिर आप लोगों ने करना इस तरह है कि जो आपका नज़दीकी वापडा का दफ्तर होता है, ये तमाम अजला या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वापडा के, ये लिस्टें वहाँ पे चली जाती हैं। तो आप किसी भी बंदे से रब्ता करें जो कि वापडा का बंदा हो तो उसे बताएं कि हमारे ज़िले की टोटल जितनी भी लिस्टें हैं हमें मोबाइल के ऊपर उसका PDF जो है ना वो व्हाट्सअप कर दें, तो आपको इस तरीके से भी अपने ज़िले की लिस्टें मिल जाएंगी। तो रिसेंटली अभी तकरीबन तमाम अजला की जो फ़ेज़ 1 की कुरानंदाज़ी है उसकी लिस्टें ऑलरेडी निकल चुकी हैं और वो आपके वापडा के दफ्तरों में पहुंच चुकी हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके वसूल कर सकते हैं। तो अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना नाम चेक करना है कि आया आप इसमें अहल पाए हैं या नहीं पाए हैं। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो इसके लिए आप जिस तरीके से देख रहे हैं आपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे लिखना है www.pidokp.com लिखना है। तो ये आपके सामने जिस तरीके से ये इनका पोर्टल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये पीडो की वेबसाइट है क्योंकि आप लोगों ने पीडो के ऊपर ही अप्लाई भी किया था, तो इसको आपने क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ये देख रहे हैं कि ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। तो नीचे आपने रेड मोर जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने प्रेस करना है। तो रेड मोर आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे जहाँ पे डिटेल और न्यू लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं, यहाँ ऑल न्यूज़ जहाँ पे लिखा हुआ है ये आप फिर कहते हैं हमें समझ नहीं लग रही, तो ऑल न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपने इसको प्रेस करना है। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है यहाँ पे और नंबर 2 आपको बताता हूँ। ये नंबर 1 है, इसको आपने नहीं करना। नीचे नंबर 2 पे लिखा हुआ है फ्री सोलर बैलेटिंग रिजल्ट अनाउंस चेक, यानी कि कुरानंदाज़ी के जो नताइज हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डिटेल को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इसकी डिटेल शो हो जाएगी। आगे नीचे यहाँ पे लिखा आएगा लिंक फॉर बैलेटिंग रिजल्ट, यानी कि ये लिंक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लिंक है। तो इस लिंक को आपने प्रेस करना है। तो आपके सामने जो इंटरफेस है वो इस किस्म का मजीद आपके सामने ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें डिले लगेगी, ये सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो चाहे फ़ेज़ 1 है या 2 है या 3 है, जितने फेजेस भी होंगे इसी तरीके से इसी पोर्टल के ऊपर आपने जाकर अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पहले लिखना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद आगे आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो कुछ लोगों को समझ जिनकी यहाँ पे अगर जिसका नाम निकलता है ना तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जिसके नाम निकलते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं शो होता है, जिसके नाम नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नॉट डाटा फाउंड, यहाँ की यानी कि डाटा फाउंड नहीं हुआ। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये है पहली कुरानंदाज़ी का रिजल्ट। तो दूसरी कुरानंदाज़ी में भी आप लोगों ने इसी तरीके से चेक करना है और तीसरी कुरानंदाज़ी में भी इसी तरीके से चेक करना है। तो जिनका नाम निकल रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, और जिनका नाम अभी तक नहीं निकला तो वो बराए मेहरबानी दूसरी कुरानंदाज़ी का इंतज़ार करें। और जो ही कुरानंदाज़ी अनाउंस होगी हम आप लोगों को बता देंगे। तो इसी तरीके से इसी पोर्टल के ऊपर आपने जाके अपना नाम चेक कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।